क्योंकि हमको सीसीटीवी फुटेज भी मिला है 100 को जलाने का, वो 8:30 बजे का है। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी वो 6:30 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने की मतलब बात कही गई थी सूचना। उसने जो बताया पूछताछ क्रम में कि उसने जो है पहले गला दबाया और उसके बाद ये श्योर होने के लिए मर गया कि उसको जो है फिर चाकू से मारा और उसके बाद 100 को जलाया। से ही उसने इस तरह की योजना बनाई थी कि उसको ले जाके तुरंत, इसीलिए अपने साथ ही जब वो अपहृत के पास गया था उस समय भी अपने साथ बैग में, जैसा कि बताया है उसने, बैग में पेट्रोल की एक बोतल में और चाकू जो है कैरी कर रहा था। तो क्योंकि ये पहले से ही परिचित था तो ये इसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि पैसा तो मांगना है लेकिन बच्चे की भी हत्या कर देनी है, क्योंकि अगर बच्चे को जीवित छोड़ देता तो वो उसके विरुद्ध, वो तो उसको पहचानता था, सच होता था। ये इसकी योजना में ही ये बात शामिल थी। उसने स्वयं ही ये बात बताई कि क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सुरक्षित स्थान भी नहीं था, कोई दूसरा सहयोगी भी नहीं था जहां बच्चे को रख सके। उसके पूर्व वो एक लॉज में रहता था, आज जहां गिरफ्तारी हुई वो भी एक लॉज थी, तो इस तरह का कोई स्थान उसके पास नहीं था कि जहाँ वो बच्चे को रख सके। बीते 16 मार्च को पटना के बेहटा से अगवा 6ठी क्लास का छात्र तुषार की अपहरणकर्ता ने अगवा करने के बाद ही हत्या कर दी थी। तुषार एक शिक्षक का पुत्र था और उसकी जिसने हत्या की वह भी पेशे से स्कूल संचालक है। आज पटना में इस घटना का खुलासा करते हुए पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि 16 मार्च को आरोपी मुकेश कुमार ने तुषार को व्हाट्सएप कॉल कर बुलाया था और फिर किडनैप कर लिया। और जो सूचना थी बाद में उसमें जो है रात में अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती मांगने की भी बात की गई थी। इसको तो सूचना मिलते ही घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, एएसपी पालीगंज और जो थाना अध्यक्ष बिहटा, थाना अध्यक्ष नौबतपुर, शाहपुर एवं अन्य सभी आसपास के थानों को, साथ ही साथ जो टेक्निकल सेल हैं उनके सदस्यों को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए। टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक टीम जो है जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल बीटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत एफएसएल की टीम द्वारा किया गया। एफएसएल की टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से संकलित किए गए और संकलित किए गए साक्ष्य ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे, उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंपकर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई है। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसके पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कन्हौनी बाजार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर ये अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ईएसआईसी हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं
वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई। ये इनका पहला क्राइम था या पहले भी क्राइम कर चुके थे? अभी तक की जानकारी में कोई रजिस्टर्ड क्राइम इनके अगेंस्ट नहीं आया, लेकिन अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि कई लोगों से इन्होंने पैसा उधार ले रखा था और दिसंबर में इन्होंने जो है एक अपने स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी के क्रम में एक बिहटा थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक FIR अंकित कराई थी, जिसमें ये सूचक थे। सर, इसका मोबाइल बरामद हुआ कि नहीं? जो अपहृत था उसका मोबाइल अभियुक्त के पास से बरामद हो गया है। तो जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था वो किसकी, माने वो कौन कर? नहीं, वो सब देखिए तकनीकी अनुसंधान का विषय है, वो सब है मोबाइल में साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य के बिंदु पर अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। उसमें हम लोग FSL की मदद ले रहे हैं। जो 100 बरामद हुआ था, जिस अवस्था में बरामद हुआ था, हम लोगों ने विशेष प्रयास करके एम्स में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने अनुरोध किया है डॉक्टर से कि उसका DNA भी प्रिजर्व करेंगे, जिससे वैज्ञानिक तरीके से 100 की पहचान भी स्पष्ट की जा सके, साबित की जा सके। तो अनुसंधान कई बिंदुओं पर एक साथ चल रहा है, लेकिन जितने एविडेंस थे वो सारे एविडेंस जो है बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट हैं। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।